हाय फ्रेंड्स, वेलकम आवर ब्राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो बच्चे देखिए, हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं क्लास 10th की। ये आपको मालूम है, ये क्लास 10 का मैथ है, चैप्टर 1 का। ठीक है, अगर नहीं मालूम है तो मैं बोल देता हूँ, ये क्लास 10 का चैप्टर 1 का मैथ्स है। ये हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ। हमें एचसीएफ निकालना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। 3 क्वेश्चन बने हुए हैं और तीनों क्वेश्चन को ही मैं दिखाऊंगा एक एक करके। देखिए, ये पहले समझना पड़ेगा कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम है क्या। वैसे तो एचसीएफ निकालने की बहुत सारी विधि है, 3-4 विधि है, हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं, ठीक है, कॉमन लेके भी निकाल सकते हैं और इस मेथड के द्वारा भी निकाल सकते हैं। एचसीएफ निकालने की बहुत ही विधि होती है, तो हम सभी को यूज़ नहीं करेंगे। एग्जामिनर जो बोलेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चलना पड़ेगा। तो हम देखेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है आप यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का ही यूज़ कीजिए और एचसीएफ निकालिए। चलिए, यहाँ पे देखिए, मैं सबसे पहले आपको देखना पड़ता है कि यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर कौन है। यहाँ पे दिखाया हूँ ग्रेटर नंबर 225 ग्रेटर देन 135, वी ऑलवेज डिवाइड ग्रेटर नंबर विद द स्मॉलर वन। आपको हमेशा बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड देना पड़ता है। एल्गोरिदम का एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखिएगा। एक्चुअल में देखिए, यही फॉर्मूला है, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर प्लस क्वेश्चन प्लस रेस्ट। ये फॉर्मूला को आपको हमेशा बाय हार्ट याद रखना पड़ेगा जब भी आप एल्गोरिदम के द्वारा एचसीएफ को फाइंड आउट करेंगे तब। ठीक है, तो देखिए, इसके बाद हम एक स्लाइड लेते हैं, दिखाते हैं कि इसके बाद आपको क्या करना पड़ता है। ठीक है, देखिए, ये देखिए, डिवाइड 225 को हम 135 से डिवाइड करेंगे। वी गेट द वन क्वेश्चन एंड 90 अस द रिमाइंडर सो डेट। आप उसको लिखना किस तरह, देखिए ये बना किस तरह, यहीं से शुरुआत हो रहा है क्वेश्चन की, आंसर की शुरुआत यहीं से हो रहा है। देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहले करना क्या है, आप आराम से डिवाइड दिए हैं घर में, उसी तरह डिवाइड दिए, बचपन में आप सीखे होंगे। सबसे बड़ा वाला नंबर कितना है, 225। स्मॉलेस्ट नंबर कितना है, 135। देखिए, 2 टाइम देने से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 270 हो जाएगा, इसलिए 1 टाइम दूंगा। 1 टाइम देने से 135। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर आप जब माइनस कीजिएगा 0 एक लीजिएगा, 12 में से 3 चला गया, कितना बचेगा 9, यानी यहाँ पे 90 बचा। ठीक है, तो इसी को लिखने का तरीका है कि हम डिवीजर वहाँ पे कितना निकला है, ये डिवीजर निकला है मेरा 135 इंटू क्वेश्चन कितना निकला है 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 90, रिमाइंडर शेषफल कितना निकला है 90। उसी को इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अब होता क्या है, इसके अंदर जो आपका डिवीजर होता है वो फिर से यहाँ पे चला आता है, मतलब डिवीजर यहाँ पे कितना है 135 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 135 इक्वल टू, अब 135 को रिमाइंडर से फिर से डिवाइड देना पड़ेगा। यहाँ पे रिमाइंडर कितना है, देखिए आपका रिमाइंडर है 90, मतलब ये 90 से ठीक है, ये 90 से 135 को फिर से डिवाइड दीजिएगा 135। ठीक है, तो देखिए, ये भी अगर 2 टाइम लूँगा तो 180 हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा। हमको उससे लो लेना है, मतलब फिर से मैं 1 टाइम दूंगा और यहाँ पे 90 माइनस करूँगा। अब जब देखिएगा 5 से 0 गया, यहाँ पे आएगा 5, ठीक है, यहाँ पे आएगा 9 और इधर बचेगा कितना 4, 45। कितना बचा, 45 बचा। ठीक है, 45 बचा, इसको भी उसी तरह लिखेंगे। यहाँ पे मेरा डिवीजर कितना है, यहाँ पे डिवीजर है 90, तो यहाँ पे दूंगा मैं 90। उसके बाद है इसका क्वेश्चन कितना निकला, 1 निकला, तो यहाँ भी इंटू 1। ठीक है, हैंडराइटिंग थोड़ी प्रॉब्लम होगी, मैं अभी इससे पहले यूज़ नहीं किया था मैं टेबलेट को। इसे प्लस है तो प्लस दे दिया। रिमाइंडर कितना है 45, जितना रिमाइंडर होता है उसको प्लस किया जाता है। जो फॉर्मूला हमको बोल रहा है उसी फॉर्मूले पे हम चल रहे हैं। 45 देखें, 90 इंटू 1 प्लस 45। यहाँ भी जो 90 है डिवीजर है वो फिर से यहाँ पे चलाएगा। और ये कब तक चलना है, आप बोलिएगा सर ये कब तक करना है, ये तब तक करना है जब तक आपका रिमाइंडर, ये जो रिमाइंडर है ये 0 ना आ जाए, तब तक आपका एचसीएफ फाइंड आउट नहीं होता है। 90 को यहाँ पे लिखिए 90। ठीक है, यहाँ पे जो शेषफल बचता है, मतलब रिमाइंडर बचता है, उस रिमाइंडर से फिर से उसको डिवाइड देना पड़ता है। यहाँ पे देखिए रिमाइंडर कितना है 45 है, मेरा डिवीजर कितना है 90 को मैं फिर से डिवाइड दूंगा। ठीक है, आपको मालूम है 45 से जो 90 है ये 2 टाइम में डायरेक्ट चला जाता है, 90 आ जाता है। अब की बार मेरा रिमाइंडर 0 आ गया, अब की बार कितना आया 0 आया, तो मैं इसको उसी तरह लिखूंगा 45 इंटू, देखिए आया कितना है 2 टाइम में, 2 जितना टाइम में आता है उसको यहाँ पे लिखा जाता है इंटू। देखिए
प्लस रिमाइंडर आपकी बार कितना आया 0, तो आपकी बार 0, यानी आपका आंसर यहीं पे स्टॉप होगा क्योंकि आपका रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, बनाने की विधि यही है, याद अगर नहीं रहेगा तो ऐसे कीजिएगा, जो बड़ा वाला है बड़ा वाला को छोटे वाले से भाग दीजिएगा, मतलब जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है स्मॉलेस्ट नंबर से भाग दीजिएगा, तो उसे डिवाइड देने के बाद जो आएगा ये तो लिख दीजिएगा। फिर से यहाँ पे 35 है 35 को लाएगा, यहाँ पे 90 है 90 को लाएगा। अगर नहीं आता तो फिर से मैं 45 को यहाँ पे लाता, लेकिन मेरा एक्चुअल में मैं देखा रिमाइंडर 0 आ गया है, तो यहाँ पे HCF कितना निकल के आएगा, HCF इक्वल टू 45। ठीक है, HCF कितना निकलेगा जिससे आप डिवाइड दिए हैं वही HCF निकल के आ जाएगा 45 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं HCF ऑफ 135 एंड 225 इक्वल टू 45, या एरर देके 45 दे सकते हैं। तो मैं इसका HCF निकाल दिया। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर को बनाते हैं। नंबर 2 में क्या बोला है एग्जामिनर, 196 को, और यहाँ पे देखिए उसी तरह लिखना है, इसको बार बार लिख के नहीं दिखाऊंगा मैं, एक बार लिख के दिखा दिया। चलिए सबको डिलीट कर देते हैं और फिर हम 2 नंबर को बनाते हैं। नंबर को बनाते हैं, लिखने की विधि वही है, मैं डायरेक्ट बनाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं दिखा देता हूँ सॉल्यूशन में मैं 2 नंबर को दिखाता हूँ। देखिए जो 196 है ये तो छोटा है, तो हम ऐसे लिखता हूँ 196 लेस देन, ये लेस देन है, ग्रेटर देन कौन है 38220, बस यही है 196 जो है। लिखने की विधि यही था, मैं वहाँ पे दिखाया था, बस आपको इसी तरह लिखना है। देखिए इसको भी वही है, जो ग्रेटर नंबर होता है ना, ग्रेटर नंबर को हम यहाँ पे लिखते हैं 38220 इक्वल टू, अब आपको मालूम है जो ग्रेटर नंबर है वो स्मॉलर नंबर से डिवाइड दिया जाता है। चलिए इस साइड में हम डिवाइड दे के दिखाते हैं आपको, कितना है 196। ठीक है, भीतर कितना रहेगा 38220। देखिए यहाँ पे आराम से देखिए, मैं पहले 3 नंबर को लेता हूँ, 382 को लेता हूँ। अगर 2 टाइम लूँगा तो मेरा 382 एवव हो जाएगा, इसलिए मुझे 1 टाइम लेना पड़ेगा। मैं एक बार लिया तो कितना हुआ 190, ये 9 है 96। ठीक है, माइनस कीजिए, ये 2 है 2 ही आ जाएगा। यहाँ से 12 है 12 में से 6 गया 2 आया। ठीक है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे लीजिए 17 में से 9 चला गया तो कितना बचा 8 बचा। ठीक है, और यहाँ पे 2 है, 2 में से 1 चला गया तो कितना बचा 1 बचा, 1822, बस ये आया। लास्ट में एक 0 है, उसको अभी नहीं नमाएंगे क्योंकि हमारे पास नंबर ऑलरेडी ये बड़ा नंबर है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आप देखिएगा, अगर मैं 10 टाइम देता हूँ, किसी भी नंबर को 10 टाइम देना। देखिए 196, पहले मैं एक अंदाज़ा लगाया, 196 को 10 टाइम दिया, 10 से इंटू किया, मतलब लास्ट में एक 0 लगा दिया, 1960 एवोव आ गया, मतलब ये 9 टाइम जाएगा 100%। अब देखिएगा 9 टाइम में ये नंबर आएगा आपका 1764। ठीक है, 1764 माइनस कीजिए, यहाँ भी 12 लीजिए, 12 में से 4 चला गया, बचा कितना 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ बचा 1, यहाँ से 1 लीजिए, कैरी लीजिए 1, 11 में से 6 चला गया, बचा कितना 9, नहीं 1 मिनट थोड़ी सी रुकिएगा। यहाँ पे देखिए मेरा एक गलती हुआ था, यहाँ पे तो 12 है ना, 12 में से 6 जाएगा तो 6 आना चाहिए, मैं यहाँ पे मिस्टेक किया था, वो हो जाता है कभी कभी। यहाँ पे 6 आएगा, मैं 6 लिख देता हूँ, इसलिए मैं देखा जी कहाँ पे मेरी रॉन्ग हो रही है, यहाँ पे 6। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे है 5, यहाँ पे है क्या 5, एक कैरी दे दिया था मैं 12 में से 4 गया 8, यहाँ पे बचा है 5, यहाँ से लूँगा 15 में से आपका 6 चला जाएगा। ठीक है, तो 9 बचेगा, 15 में से 6 चला जाएगा तो 9 बचेगा। अभी भी गलत हो रहा है क्या, 1 मिनट, क्यों 15 में से ये 6 जाएगा तो आपका बचेगा कितना 9 बचेगा। यहाँ पे देखिए, अब इस साइड को देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक 7 था क्योंकि 8 था, एक कैरी दे दिया तो बचा 7, 7 में से 7 जाने से क्या आता है आपको मालूम है 0, यहाँ पे 1 है, 1 में से 1 गया है, यहाँ पे 0। ठीक है, और लास्ट वाला जो 0 है ना, लास्ट वाला 0 को मैं यहाँ पे लाऊंगा क्योंकि लास्ट वाला 0 का कोई काम ही नहीं किया, तो मैं उसको यहाँ पे लाऊंगा, यहाँ पे लाऊंगा। ठीक है, अभी आया 980। अच्छा, 196 में 980 कितना टाइम जाता है, देखिए ये डायरेक्टली 5 टाइम में चला जाएगा, आप करके देखिएगा 196
5 टाइम दीजिएगा। 5 6 जा 30 के 0, हाथ कैरी रखा 3, 45 45 और 3 48 48 का 8, हाथ में रहा 4, 5 1 जा 5 और 4 9 980। मतलब 5 टाइम में मेरा 5 टाइम में मैं इसको पूरा कट कर दिया। यहाँ पे मेरा 0 निकल के आया, मतलब कुछ है ही नहीं। यहाँ पे क्या निकल के आया? आंसर मेरा 0, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। मैं इसको लिखूंगा किस तरह? देखिए फॉर्मूला वही था, डिविजर कितना है और क्वेश्चन कितना है? डिविजर 196, फॉर्मूला में था इनटू, क्वेश्चन कितना है? 195, उसके बाद प्लस रेस्ट रिमाइंडर कितना है? 0। मतलब हमारा एक लाइन में ये आंसर खत्म हो जा रहा है, बस यही है। इसका एचसीएफ 196 होगा, ठीक है। एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा? 196, ये आंसर है, ठीक है। क्योंकि यही वाला जो लास्ट में हम डिवाइड देके, जिससे डिवाइड देकर पूरी जो भाग लग जाता है, पूरा डिवाइड देने के बाद जब रिमाइंडर मेरा 0 आ जाता है तो वही एचसीएफ होता है। तो मैंने 196 से दिया और एक्चुअल में वो 0 आ गया, तो मेरा 196 ही एचसीएफ होगा। नेक्स्ट बनाते हैं, एक और बचा हुआ है, तीनों क्वेश्चन इसी पे सॉल्यूशन करूंगा मैं, ठीक है। हाँ एक बात है, आप अगर स्क्रीनशॉट नहीं मारे तो मार लीजिए, नहीं बनाया है बना लीजिए, मैं इसको डिलीट करने वाला हूँ। नेक्स्ट ग्रेटर देन है, जो स्मॉलर देन है उसको तो आपको लिखना ही पड़ेगा, एग्जाम में भी दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये दिखा दीजिएगा। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको मालूम है जो ग्रेटर नंबर रहता है उसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। ग्रेटर नंबर कितना है? 867, इक्वल दे दीजिए। यहाँ पे बस वही प्रोसेस है, उस समय जिस तरह मैंने किया था, प्रोसेस बस वही है। 8 6 7 को डिवाइड करना है 2 2 5 से, इसे डिवाइड दीजिएगा। देखिए ये 2 टाइम तो होगा ही नहीं, 450 नहीं होगा, 3 टाइम जाएगा। आपको देख कर ही समझ में आ जाना चाहिए। 3 टाइम दीजिएगा, निकल के आएगा 7 6 5। कोई बच्चे को इंटू करना नहीं आता, यहाँ पे इसी एक ही तो मैं दिखाऊंगा, बार बार नहीं दिखाऊंगा। 255 को 3 से अगर इंटू करना है, 5 3 15, 15 के 5, हाथ में रहा 1, 3 2 6, सॉरी यहाँ पे 55 था, मैंने गलत लिया हूँ, 1 मिनट मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 55 होना चाहिए था, मैं वही देख रहा हूँ। जे ऊपर 55 है, फिर यहाँ पे ऐसा क्यों मिस्टेक? अच्छा 255 है, 255, यहाँ पर भी 255, ठीक है। 255 याद रखिएगा, इंटू करना आपको आना चाहिए। यहाँ पर भी 255, 3 5 जा 15 1, फिर 3 5 जा 15 और 1 6, ठीक है। हाथ में रहा 1, अब 3 2 जा 6 और 1 7, कितना हो गया? 765। यहाँ पे 765 दिया मैंने, ये अब माइनस कीजिएगा। माइनस करने से 7 में से 5 जाएगा, यहाँ पे बचा 2, 6 में से 6 चला गया 0, यहाँ पे बचा 8 में से 7 चला गया तो 1, 102, ठीक है। इसी को लिखने का प्रोसेस ऐसा ही था। जो डिविजर है, डिविजर कितना है? 255 है, 255, ठीक है। इनटू था, फॉर्मूला का इनटू। उसके बाद क्वेश्चन कितना है? 3 है। रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर है 102, तो 102 बस यही लिख देंगे। यहाँ पे फिर से जो डिविजर है यहाँ पे चला आता था 255, यहाँ पे चला आएगा, ठीक है। 255 चला आएगा, आप देख रहे हैं 255 है, चला आएगा। इसके बाद इसको डिवाइड, जो रिमाइंडर रहता है उसी से डिवाइड देना पड़ता है, डिविजर को उसी से मैं डिवाइड दूंगा। यहाँ पे 255 को मैं डिवाइड दूंगा, ठीक है। देख रहे हैं अब ये जाएगा कितना टाइम? 102 2 टाइम कितना हो जाता है? 204 रुपये। 102 रुपये 2 बार अगर मैं इंटू करूँगा तो 204 रुपया होगा, बिल्कुल 3 बार नहीं दे सकता मैं, 300 हो जाएगा, तो 204 रुपये, ठीक है। इसी को माइनस करूँगा, 5 में से 4 चला गया 1, ठीक है। 5 में से 0 गया तो 5, यहाँ पे देखेंगे 2 में से 2 गया 0, इसका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब 51 ही रखेंगे। मैं चलिए इसको इरेज कर देता हूँ, नहीं तो आप कन्फ्यूज होइएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ इसको भी वही इसी तरह लिख लूँगा। क्या क्या है मेरा डिविजर? 102 इंटू कितना टाइम गया? 2 टाइम। रिमाइंडर कितना बचा? 51, बिल्कुल इस तरह लिखेंगे। फिर 102 को 102 इसको डिवाइड देंगे। इस बार कितना है रिमाइंडर? 51, तो 51 से देंगे।
102। आपको मालूम है 51 टू जा डायरेक्ट 102 हो जाएगा। 51 रुपीज़ 2 बार आप अगर लीजिएगा तो 102 रुपये आ ही जाएगा 2 टाइम में। 102 यहाँ पे कट गया, मतलब पूरा आंसर 0 आ गया। इसको मैं लिखूँगा किस तरह, 51 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना आया 0। यानी अब की बार मेरा एचसीएफ कितना निकल के आएगा। आप लोग इतना तीनों बनाते बनाते आप लोग को ये तो हो जानी चाहिए, इतना तो अंदाज़ा हो जानी चाहिए कि जो लास्ट में डिविजर होता है, ये लास्ट में हमारा लास्ट पॉइंट में डिविजर जो रिमाइंडर में 0 ला देता है। 51 ही एक ऐसा नंबर था जो 102 को डिवाइड करने के बाद 0 ला दिया, तो ये 51 ही उसका एचसीएफ होगा। बार बार इधर वाला ही एचसीएफ होता है, ठीक है। बार बार मैं कलरिंग करके दिखाता हूँ, ये वाला ही एचसीएफ होगा, ठीक है। तो एचसीएफ कितना निकल के आया मेरा, एचसीएफ निकल के आया मेरा 51, ठीक है 51। देखिए हैंड राइटिंग के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी आपको, अगर नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा। बाय द वे मैं 2-3 दिन यूज़ करने से ये मेरा हो जाएगा, हैबिट हो जाएगा। मेरा हैबिट नहीं है, मैं पहली बार ये जो वेबकैम से मैं बना रहा हूँ, तो इसीलिए मेरा जो पेन टेबलेट यूज़ कर रहा हूँ, इसीलिए मेरा ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो होगा, अभी हुआ नहीं है, थोड़ी सी और चलाते चलाते आदत आ जाएगी। तो बाय द वे इसके बाद अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, अगर कैसा लगा जो भी है कमेंट कीजिएगा। चैनल को नया स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस वगैरह कुछ भी हो मैं देते रहता हूँ। मैथ्स पूरा सोल्यूशन कराऊंगा और जितना आसान हो सकता है उतना ही ईजी मेथड से ही लेके जाऊँगा। तो बाय बाय, टेक केयर। आशा करता हूँ आप लोग खुशी होंगे, ठीक है।